दुनिया की सबसे पहली कार। क्या आपको पता है कार का आविष्कार किसने किया? कार का आविष्कार किसने किया, इस पर नजर रखना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ऑटोमोबाइल को परिवहन का वह रूप बनने में एक लंबी यात्रा करनी पड़ी जिसे हम आज जानते हैं। कार का आविष्कार किसने किया, यह पता लगाना एक लंबी और घुमावदार सड़क है, और इसके लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना कोई साधारण बात नहीं है। यदि आप कारों के विकास को जीपीएस से आगे, एंटी लॉक ब्रेक और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से आगे और यहाँ तक कि मॉडल टी से भी आगे बढ़ाते हैं, तो अंततः आप बेंज मोटर कार नंबर 1 तक पहुँच जाएंगे, जो कारों और घोड़े से खींची जाने वाली बग्गियों के बीच की गायब कड़ी है। कार्ल बेंज ने 1886 में 3 पहियों वाली मोटर कार का पेटेंट कराया, जिसे मोटर वैगन के नाम से जाना जाता है। यह पहली सच्ची आधुनिक ऑटोमोबाइल थी, जिसका अर्थ है कि बेंज को अक्सर उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है जिसने कार का आविष्कार किया था। कार्ल बेंज ने अपने स्वयं के थ्रॉटल सिस्टम, स्पार्क प्लग, गियर शिफ्टर्स, एक वाटर रेडिएटर, एक कार्बोरेटर और ऑटोमोबाइल के अन्य बुनियादी तत्वों का भी पेटेंट कराया। अंततः बेंज ने एक कार कंपनी बनाई जो आज भी डेमलर ग्रुप के रूप में मौजूद है। कार का प्रारंभिक इतिहास कुछ इस तरह रहा। बेंज ने पहली गैसोलीन चालित कार का पेटेंट कराया, लेकिन वह स्वचालित वाहनों के मूल दूरदर्शी नहीं थे। कार के इतिहास की कुछ झलकियां। पहला, लियोनार्दो दा विंची ने 1500 के दशक की शुरुआत में एक घोड़े के बिना मशीनीकृत गाड़ी का रेखा चित्र बनाया था। उनके कई डिजाइनों की तरह यह उनके जीवन काल में नहीं बनाया गया था। हालांकि एक प्रतिकृति लियोनार्दो के आखिरी घर और अब एक संग्रहालय चेटो क्लोस लूसे में प्रदर्शित है। दूसरा, जब पहले पश्चिमी लोग चीन आए थे, तब हवा से चलने वाले नौकायन रथों का उपयोग चीन में किया जाता था, और 1600 में हॉलैंड के साइमन स्टीवन ने एक रथ बनाया था जिसमें 28 लोग सवार थे, और जनरल मोटर्स के अनुसार 2 घंटे में 63 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। तीसरा, निकोलस जोसेफ कुगनॉट, एक फ्रांसीसी ने 1769 में भाप इंजन के साथ एक स्वचालित वाहन बनाया। तोपखाने के टुकड़ों को ले जाने के लिए डिजाइन की गई गाड़ी चलने की गति 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती थी। भाप का एक नया सिर बनाने के लिए हर 20 मिनट में उसे रुकना पड़ता था। कार शब्द का अलग अलग समय में अलग अलग मतलब होता है। 19वीं शताब्दी के अंत में एक कार एक स्ट्रीट कार थी। उससे पहले स्ट्रीट कार घोड़ा कारें थीं, जो पटरियों पर घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली सर्वव्यापी कारें थीं। कार शब्द उस चीज के लिए उपलब्ध हुआ जिसे पहले बिना घोड़े की गाड़ी या संभवतः मोटर कार कहा जाता था। ऑटोमोबाइल, जैसा कि वे इसे अमेरिका में कहते हैं। इंजन। एक जर्मन इंजीनियर बेंज ने 2 अन्य जर्मन ऑटोमोबाइल इंजीनियरों गोटलीब डेमलर और विल्हेम मेबाय की तर्ज पर कार का आविष्कार किया था। नवंबर 1885 में डेमलर और मेबाय ने एक छोटा हल्का आंतरिक दहन इंजन डिजाइन किया था, जिसे उन्होंने साइकिल से जोड़ा था। यह पहली मोटरसाइकिल थी, लेकिन बेंज ने अपना इंजन विकसित करके इसे और आगे बढ़ाया। कार की फ्रेम। बेंज ने अपने इंजन के चारों ओर एक बड़ा ट्यूबुलर स्टील ट्राईसाइकिल फ्रेम बनाया, और डिजाइन के भीतर ड्राइव चेन और तार स्पोक पहियों सहित साइकिल भागों का उपयोग किया। आंतरिक दहन के आसपास इस जानबूझकर डिजाइन ने परिणामी पेटेंट मोटर वैगन को अद्वितीय बना दिया। कार की उपलब्धता। एक बार जब यह बाजार में आ गया तो खरीदार 600 इंपीरियल जर्मन मार्क्स के लिए एक पेटेंट मोटर वैगन खरीद सकते थे। हालांकि 1886 से 1893 के दौरान बेंज की कंपनी द्वारा केवल लगभग 25 कार का निर्माण किया गया था। कार की रफ्तार। सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन 0.55 किलोवाट के आउटपुट के साथ पीछे हॉरिजॉन्टल रूप से स्थापित किया गया था।
केवल एक ड्राइवर और यात्री के बैठने की जगह के साथ केवल 3 पहिए थे और कार को टिलर का उपयोग करके चलाया जाता था। इसकी अधिकतम गति लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी और यह मोड़ते समय आसानी से पलट सकती थी।